बांग्लादेश का इतिहास संघर्ष और विजय की कहानियों से भरा है। इस देश ने अपने गठन से लेकर वर्तमान तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया है। इसमें शेख हसीना का प्रधानमंत्री कार्यकाल एक महत्वपूर्ण अध्याय है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और अवामी लीग पार्टी की प्रमुख नेता हैं। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने कई महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को हुआ था। वे शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन ढाका और विदेश में बीते। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। शेख हसीना की राजनीतिक यात्रा 1981 में शुरू हुई, जब वे अवामी लीग की अध्यक्ष बनी। 1975 में उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या के बाद वे निर्वासन में रहीं और 1981 में बांग्लादेश वापस आईं। उनकी वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोला। पहला कार्यकाल 1906 में 2001। 1994 में शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उनके पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों और सुधारों की शुरुआत की। उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार। शेख हसीना की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। ग्रामीण विकास। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। ग्रामीण सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। महिला सशक्तिकरण। शेख हसीना की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए। दूसरा कार्यकाल 2009, 2014, 2008 के चुनावों में भारी बहुमत से जीतने के बाद शेख हसीना ने 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। इस कार्यकाल में उन्होंने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। आर्थिक सुधार। शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। बुनियादी ढांचा विकास। उनकी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। नए सड़क, पुल और रेलवे परियोजनाएं शुरू की गईं, जिससे देश की परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार। शेख हसीना की सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय। शेख हसीना ने महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाए और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया। तीसरा कार्यकाल 2014-2019। शेख हसीना ने 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। इस कार्यकाल में भी उन्होंने बांग्लादेश की समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक सुरक्षा। उनकी सरकार ने गरीबों और वंचितों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा दिया। शिक्षा सुधार। शेख हसीना की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार जारी रखा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया और स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। आधुनिक कृषि। उनकी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नई तकनीकों और योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। आंतरिक सुरक्षा। शेख हसीना ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए और देश में शांति और स्थिरता को बनाए रखा। चौथा कार्यकाल 2019 से वर्तमान। शेख हसीना ने 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। उनके इस कार्यकाल में भी बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आर्थिक विकास। उनकी सरकार ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया
और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। स्मार्ट बांग्लादेश। शेख हसीना की सरकार ने डिजिटल बांग्लादेश की अवधारणा को साकार करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने देश में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया। महिला सशक्तिकरण। शेख हसीना की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाए। स्वास्थ्य सुधार। उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष, शेख हसीना का प्रधानमंत्री कार्यकाल बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनकी नीतियों और सुधारों ने बांग्लादेश को एक समृद्ध और स्थिर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शेख हसीना का नेतृत्व बांग्लादेश के विकास और प्रगति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बांग्लादेश का इतिहास विस्तृत और समृद्ध है, जो सैकड़ों वर्षों की घटनाओं, आंदोलनों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बना है। 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सदियों पीछे तक जाता है। यहाँ हम बांग्लादेश के इतिहास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन काल बांग्लादेश का क्षेत्र पुराने समय में वंगाल के नाम से जाना जाता था और यह कई प्राचीन राजवंशों का घर था। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के समय यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अशोक ने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। मध्यकालीन समय में यह क्षेत्र कई मुस्लिम राजवंशों के अधीन था। 13वीं शताब्दी में इस्लामी प्रभाव बढ़ा और बंगाल सुल्तानाटे की स्थापना हुई। यह काल बंगाल की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति का समय था। मुगल काल 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। मुगल शासन के दौरान बंगाल समृद्धि और व्यापार का केंद्र बना रहा। ढाका, जो आज की बांग्लादेश की राजधानी है, मुगल साम्राज्य के तहत एक प्रमुख व्यापारिक शहर बन गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत थी, जिसने बंगाल और इसके लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पश्चिम बंगाल, जो भारत का हिस्सा बना, और पूर्वी बंगाल, जो पाकिस्तान का हिस्सा बना और पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के साथ भेदभाव और अन्याय के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 9 महीने के लंबे और हिंसक संघर्ष के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश के प्रमुख प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान 1972-1975, बांग्लादेश के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री खंडोकर मुश्ताक अहमद 1975, शेख मुजीब की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने। ताजुद्दीन अहमद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री। जियाउर रहमान 1977-1991 सैन्य तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति बने और देश में स्थिरता लाने का प्रयास किया। हुसैन मोहम्मद इरशाद 1982-1999 सैन्य शासन के तहत राष्ट्रपति बने। खालिदा जिया 1991, 1996, 2001, 2006 बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नेता और 2 बार प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना 1996, 2001, 2009 वर्तमान अवामी लीग की नेता और कई बार प्रधानमंत्री बनी। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश का इतिहास जटिल और गतिशील है, जिसमें संघर्ष, पुनर्निर्माण और प्रगति की कई कहानियां शामिल हैं। इसकी स्वतंत्रता और उसके बाद के विकास की कहानी आज भी जारी है, जिसमें इसकी सांस्कृतिक विरासत,
सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है।